आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, और किस किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, थोड़ा बहुत आप बताना चाहेंगे? और कोई ऐसा क्लाइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो भाई, कोई ऐसा इशू लेकर आए, अपनी ऐसी प्रॉब्लम लेकर आए जो आपको खुद में इंटरेस्टिंग लगे कि भाई ये तो अलग ही है कुछ? हाँ, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हाँ जी। चाहे बिल्डर्स हो, चाहे आर्किटेक्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स में भी हो। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली ज़्यादातर मेरे पास फीमेल्स क्लाइंट्स बहुत आती हैं, मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं, बट फीमेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लाइंट थी मेरी। शी इज़ फ्रॉम पुणे एंड उसका उसका मैंने देखा कि उसके पार्टनर के साथ काफ़ी प्रॉब्लम चलता है हाँ हाँ एंड शी नोज़ कि वो टॉक्सिक है, बट देन टू शी वॉन्ट्स टू बी विद दैट पर्सन। तो आई अच्छा। टोल्ड हर कि प्लीज़ ऐसा नहीं चलेगा, आप उसको स्विच करो या उससे मूव मूव ऑन ऑन करो। करो, हाँ हाँ। तो शी वॉज लाइक नो आई कान डू दिस, नो, मतलब होते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड हाँ होते हैं, हाँ। काफ़ी लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते। तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें उसे बताई, देन उसने किया भी, तो उसको रिजल्ट्स भी दिखे। बट मैंने उसको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ कह दी थी कि आपका ये रिजल्ट टेम्प्रेरी रहेगा, बिकॉज टेम्परेरी। वो है कार्मिक आपका। आप ज़बरदस्ती कार्मिक अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम देने वाले आगे चल के। बट पीपल वो समझते नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है। देन एक दिन ऐसा ही हुआ, देन शी केम टू मी अगेन एंड देन आस्क्ड मी कि मैम ऐसा ऐसा है एंड व्हाट शुड वी डू। एंड उसने लाइक अब फिर से मेरे से बात करना बंद करे। तो आई वाज लाइक कि मैंने आपको पहले ये बताया था, लोग पता है, यही समझाना चाहती हूँ मैं कि अगर आप आ रहे हो, आपके लिए हम बैठे हैं, आपको गाइड करने के लिए तो बैठे थोड़ा हैं, ट्रस्ट रखें। आप ट्रस्ट रखो, हम जो कह रहे हैं उस पर भरोसा रखो। इनका भी प्रॉब्लम नहीं है, इनके इनर चाइल्ड ट्रॉमा इतने ज़्यादा है ना कि ये अपने लाइफ में टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं और उनके साथ ही इनकी बॉडी कंफर्टेबल फील करती है। अच्छा। हाँ। ये जिनको भी फादर वुंड्स होते हैं ना, इनर चाइल्ड हीलिंग में कह रही हूँ, उनके साथ यही होता है कि उनके एक तो नेगेटिव पार्टनर्स आएंगे, नेगेटिव लोग उनको मिलेंगे एंड हमेशा वो नेगेटिव लोगों के साथ ही कंफर्टेबल फील। अट्रैक्ट उनके साथ ही हाँ, होंगे। उनको अच्छा। पता है कि वो टॉक्सिक है, बट देन टू उन्हीं के साथ उन्हें रहना है। अच्छा। तो इसीलिए हम इनर चाइल्ड हीलिंग कराते हैं कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग करो, उसमें ट्रिगर्स रिलीज करो अपने, एंड देन आप हील होके अपनी अच्छी लाइफ को अट्रैक्ट करो। अभी आपने इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करी है, यस। तो इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहिए, क्या होता है, कैसे काम करता है, और ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है? सी, इनर चाइल्ड हीलिंग बेसिकली हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा जितने होते हैं, हमने जब से हम वूम्ब में आते हैं मदर के, उससे लेके 18 ईयर्स तक की एज में, जब तक हमारा माइंड कम्प्लीटली डेवलप हो रहा होता है बच्चे का, तब तक उसकी लाइफ में जो जो इवेंट्स होते हैं उससे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उसके अडल्टहुड में और उसकी आगे की लाइफ में। अगर उसने सपोज फॉर एग्जांपल बचपन में उसने अपने पेरेंट्स के मैरिज में या उसके फादर में या मदर में बहुत ही अनहैप्पीनेस देखी, बहुत ही झगड़े देखे, लड़ाई देखी, या फिजिकल अब्यूज देखा, ऐसे वर्बल इन्वायरमेंट अब्यूज। से निकल के आया है हाँ, तो ठीक नहीं है। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर वो रहा है, या फॉर एग्जांपल उसके फादर या मदर में कोई इमोशनली अनअवेलेबल इस बच्चे के लिए रहा है, या फिजिकली अनअवेलेबल रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम पे पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो फील करता है, उसके अंदर वो चीज़ बैठ जाती है कि वाई माई पेरेंट्स आर नॉट विद मी, है ना। हाँ उसको जी। जो टाइम चाहिए, इमोशनल एक सपोर्ट चाहिए, फिजिकल एक सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिलता। तो बिल्कुल। आगे चल के उसके लाइफ में ना इतनी जो प्रॉब्लम्स आती है कि वो नेगेटिव लोगों के पास जाता है, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसके बहुत ज़्यादा फादर वुंड्स हैं, उसके फादर अब्यूजिव रहे हैं या मदर अब्यूजिव रही हैं, तो उसको लाइफ में ऐसी ही फीमेल्स या मेल्स मिलेंगे जो उसको हमेशा नेगेटिव फील कराएंगे, उसको हमेशा टॉक्सिक लोग ही जो उसको अट्रैक्ट पीछे करेंगे। लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा। वो कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले पाएगा उन लोग के सामने, और ऐसे ही लोग ज़्यादातर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से अच्छा। गुजरते हैं। तो ये अभी आपने जैसे फादर मून की बात की, क्या फादर मून क्या फादर होता वुड है? बेसिकली अपने फादर या उनके फादर के जनरेशन बाय जनरेशन आता है ये। अच्छा। और फादर वुड में लाइक आपके फादर या तो हाईली क्रिटिकल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कुछ फादर्स ऐसे होते हैं कि बच्चे ने 90% ले आया, वो बोलते हैं कि बाकी के 10% कहाँ गए भागे। तुम्हारे। ठीक है, ठीक वहाँ है। पे उस बच्चे का जो इनर चाइल्ड है वो तो हर्ट हो गया कि मैं इतनी मेहनत करके लेके आया एंड देन टू माय पेरेंट्स आर नॉट अप्रिशिएटिंग। एक इनर चाइल्ड, एक इनर अच्छे बच्चे को, छोटे बच्चे को अप्रूवल चाहिए अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, अप्रिसिएशन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। उनको लव चाहिए हाँ उनसे, जी, बिल्कुल। एंड एक
उनको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो मुझे समझे। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर वो चीज में से कोई भी एक अगर चीज नहीं मिली तो वो उसके अंदर ट्रॉमा की तरह क्रिएट हो जाएगा, वो इमोशन वो कभी निकाल नहीं वीक हो पाएगा। तो जाएगा। यस। हाँ जी। एंड आगे चल के जब 18 ईयर्स के बाद वो अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ेगा, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पे उसको जब प्रॉब्लम आएगी कि उसका किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा, उसको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, अगर सपोज फादर वुंड है तो हाँ उसको जी। किसी भी मेल पे कभी विश्वास नहीं होगा। अभी इसमें जैसे आपने बोला था ना कि वो अट्रैक्ट होगा, वो होगा ही शायद इसी वजह से अट्रैक्ट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को वीक महसूस करेगा और वो स्ट्रॉन्ग पर्सन का साथ चाहेगा अपनी लाइफ में कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की जरूरत है। और कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग पर्सन की नीड में कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे वर्क करता है। और नार्सिसिस्टिक पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ गया तो आपकी लाइफ हेल बन जाएगी। सही बात है। ठीक है, तो इसमें इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे हेल्प करता है फिर? इसमें इसीलिए हम सबसे पहले कहते हैं कि जब तक आपका आपके पेरेंट्स से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा और आपका आपके खुद से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं कर सकते हो। अच्छा। इसलिए हम इसमें ट्रिगर रिलीज करते हैं अपने, हम जो भी हमारे इनर चाइल्ड हीलर्स हैं उनसे हम कहते हैं कि आप पहले अपने बचपन का सारी चीज़ें याद करो, आपकी जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशन इंसिडेंट्स आपने देखे अपनी लाइफ में, उन सबको हम उसमें नोट करवाते हैं पेपर पे। एंड देन उसको हम बर्निंग बोल, एक मेथड होता है, टेक्निक होती है, जिससे हम सारे ट्रिगर्स रिलीज करते हैं। एंड देन उसके सारे ट्रिगर्स जो हमने नेगेटिव, जितना नेगेटिव हो सकता है सब लिखते हैं, और हर एक ट्रिगर का हम एक पॉजिटिव स्टोरी अपने जर्नल में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे वही बात आ गई ना इसमें तो कि अगर आपको अपने माइंड, जैसे थेरेपिस्ट भी ऐसे करते हैं, वो आपको बोलते हैं डिटॉक्सिफाई करना अपने आप, मतलब कि वो बोलते हैं कि आप अपने अपने की पॉइंट्स कुछ लिखिए जिससे आपको मतलब कि खुशी महसूस करेगी, जो अंदर हैप्पीनेस भरी वो बाहर आएगी। जब तक नहीं, तब तक वो कहाँ से हील होगा? मतलब या तो आप किसी से बात कर लो, ठीक है ना, जो टॉक्सिक ना हो, है ना, और या फिर आप खुद से लिखना शुरू कर दो। एग्जैक्टली। आप हीलर के पास इसीलिए जाते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। हमारा यही काम ही है। ठीक है।